नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से 25 सवाल डिस्कस करेंगे। वह रेलवे ग्रुप डी के 2025 में 25 और 26 में हुए जो पिछले साल वैकेंसी आया था उसका एक सेट हम डिस्कस कर रहे हैं और लगभग 8वां या 9वां सेट होगा। तो चलिए कोई बातें नहीं करती इधर-उधर की, हम सीधे-सीधे पॉइंट पर आते हैं। चलिए देखिएगा, आज का पहला सवाल है, यदि सोनाली के वेतन में पहले 25% की पहले कितना 25% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई। पहला बार क्या हुआ है, कम हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है 12% बढ़ गया, तो उसके वेतन पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। पहले 25% की कमी हुई है, पहले 25% कम गया है और फिर क्या हो गया है 12% बढ़ गया है। तो इसको दो अप्रोच से सवालों को निपटाया जाता है। पहला अप्रोच होता है फॉर्मूला अप्रोच और वो फॉर्मूला कौन सा लगता है, x प्लस में y, x प्लस में y प्लस में x इंटू में y बाई में 100। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लगाते हैं, समझ रहे हैं बात को, जिसको हम लोग लगा देंगे, ये एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है? जहां कमी होगा वहां माइनस होगा और जहां वृद्धि है वहां प्लस आएगा। चलिए x के जगह 25 रखेंगे तो -25 हो जाएगा। ये कितना आएगा -25 प्लस में y के जगह 12 रखेंगे तो 12 प्लस में 25 गुना में 12 बटे में 100, लेकिन यह -25 होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। बस ये खत्म हो गया। -25 और 12 प्लस 12 तो कितना आएगा -13, माइनस का 13 ही आएगा ना, -13 होएगा। और यहाँ से 25 से 25 चौका 100, 4 से 4 तिया 12, तो -3 आ जाएगा। जुटेगा कितना -3, -13 और -3 कितना होगा -16%। ये माइनस किस बात को दर्शाता है, हम पहले ही बोल दिए थे कि माइनस जो दर्शाएगा ये कमी को दर्शाएगा और आंसर कितना होगा 16% कमी। क्या सर इसका कोई दूसरा अप्रोच हो सकता है क्या? हाँ, इसका एक दूसरा अप्रोच हो सकता है सक्सेसिव रेशियो मेथड। देखिएगा समझिए, 25% कम हुआ, 25% मतलब होता है 1/4, 4 में 1 कम होगा तो 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। फिर 12% बढ़ गया, 12% मतलब होता है 3/25, है ना? मतलब 25 में 3 की वृद्धि हो जाएगी तो 25 से हो जाएगा कितना 28। सीधे सीधे गुणा करते हैं। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 25 चौका 100 और यहाँ से कितना आएगा 28 तिया 84, 28 तिया कितना आएगा 84। मतलब पहले वेतन उसका 100 था, अब ये 25% की कमी और 12% की वृद्धि के बाद हो जाएगा कितना 84। तो आप कहिएगा 100 से 84 हो गया तो कमा कितना 16 बटे में कितने से 100 से, इनटू में 100 और परसेंट, यही कमी था। तो आंसर क्या होगा 16% की कमी होगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 16% की कमी हो जाएगा, 16% कमी। दोनों ही तरीका बेस्ट है हमें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक पंखे का अंकित मूल्य 7500 रुपया था। पंखे का जो अंकित मूल्य है वो 7500 रुपया था, लेकिन दुकानदार ने क्रमशः 14% और 28% की दोहरी छूट दी। अंततः उसे पंखे को कितने में बेचा? बहुत आसान सवाल। अंकित मूल्य कितना है 7500, पहले वह 14% छूट दिया, पहले वह 14% छूट दिया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 14% छूट देगा तो 86% हो जाएगा, 86 बटे में 100, अरे है ना। फिर 28% छूट दे देगा तो अब बचेगा 100 में से 28 घट जाएगा 72%। बस कहानी खत्म हो गया। अब सॉल्व कर ले, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, 25 से 25 दिया 75, अब 25 चौका 100, 4 से काटेंगे ये 18 बार, गुना कर दीजिए। देखिएगा 3 छक्का 18, अठी अठी 64, इकाई के अंक पर 4 चाहिए।
इकाई के अंक पर 4 चाहिए, या तो आंसर सी होगा या तो आंसर ए होगा। बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो हम आंसर थोड़ा सा गुना ही करना पड़ेगा। चलिए गुना कर लेते हैं, गुना करिए। 18 से गुना करो, 18 छक्का 78 से मतलब 8, हाथ में बचेगा 10, 18 अठे 18 अठे 144 से 144 और 10 154, अगुना में होगा 3, ये वाला 3, 15 तिया 45, गुना कर दी, 3 3 अठे 24 का 4, हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14 का 4, 44 वाला होगा, 44 वाला होगा, अंतिम में 4 4 चाहिए, 15 तिया 45 और एक 46, 46 और 44, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, ए नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए हो। आते हम अगला सवाल। यदि एक बेलनाकार बर्तन है, ये बर्तन लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। बेलनाकार बर्तन का आयतन 21.56 लीटर है, 21.560 लीटर है। समझ रहे बात? 1 लीटर बराबर, इस बात को समझिएगा, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, या पहले से पता भी होना चाहिए, तभी जाके ये आपसे सवाल बनेंगे। क्लियर है? चलो हटा दो मेरे भाई इसको, क्लियर है? ये आपको बात पता होना चाहिए। आ जाइए, तो इतना लीटर बराबर कितना आएगा? 21,560 लीटर में अगर 1000 से गुना करेंगे तो 21,560 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन, आयतन हो गया। आगे दे रखा है, आगे दे रखा है बेलन के आधार की त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई की 2/5 गुना, ऊंचाई की 2/5 है, तो ऊंचाई 5x मान लेंगे तो त्रिज्या जो होगा 2x हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2x। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? 2πr इंटू में r प्लस में h। अब सबसे मेन मकसद यहाँ है इस सवाल में, हमको क्या निकालना? तो हमको सबसे मेन मकसद है r निकालना और h निकालना। r और h कैसे निकलेगा? तो x से। चलो, ये बेलन का आयतन दिया हुआ, आयतन क्या होता है बेलन का? पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना आएगा? 2x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इंटू में h कितना होगा? 5x। चलिए काट लीजिए, काट सकते हैं? बोले काटना ही पड़ेगा, 11 से पहले काटो, 11 से काटते हैं, देखना समझना। 11 दूना 22, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, बचेगा 10, 11 नमा 99, बचेगा 6, 11 छका 66, 0 होगा। अब देखो, यहां से 4 पचे 20, 20 दूना 40, तो एक्स क्यूब, यहां से एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब बराबर आएगा 1960, और गुना में ये वाला 7, अब बटे में आएगा, बटे में आएगा कितना? 4 पचे 20 दूना 40, 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 4 चौका 16, 4 नमा 36, तो एक्स क्यूब बराबर आएगा 49 गुना में 7, तो एक्स बराबर आएगा 7। कैसे? 49 क्या होगा? 7 का स्क्वायर और गुना में 7, तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब, तो x का मान आ जाएगा 7। अब तो कहानी खत्म हो गया, अब तो आसान हो गया। x अगर 7 आ गया तो यहां से ऊंचाई कितना आएगा? 7 पचे 35 और 7 दूना 14। अब तो कोई भी बता सकता है। 2 पाई के जगह कितना रखेंगे? 22/7, और आर के जगह कितना रखेंगे? 14, अब प्लस में आर प्लस एच, 35 और प्लस में 14, आर प्लस एच 14 प्लस 35 कितना? 49, 7 7 49। चलिए गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौका 16, 6 6 सते 42, इकाई अंक 2 आएगा, मतलब न ये आंसर होगा न ये आंसर होगा। समझ रहे हैं? 4352 या 4312, बहुत नजदीक है। देखिएगा, यहां से
आंसर 5 और 4 9, 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा, आंसर डी होगा। बोलिए सर आंसर क्यों डी होगा? देखो मेरे भाई ये 22 का गुणज होगा। ये क्या होगा? 22 का गुणज होगा, और 22 का गुणज होगा इसका मतलब संख्या 11 से कटेगा। तो देखिएगा ना, यहां से देखेंगे 3 और 2 5 और 4 और 5 9, 9 और 5 का अंतर कितने का आएगा? 4। तो ये 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम काट दिए थे। देखिए ना, 3 4 और 1 5 और 3 और 2 5, 5 में से 5 जाएगा कितना? 0, 0 11 से कटेगा, इसलिए आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ गए हो। आ जाइए अगला सवाल। एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% छूट देता है। ठीक है, तो बेसिक सवाल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लिए, क्रय मूल्य कितना मान लिए? 100, 5% अधिक अंकित करेगा, तो 5% अधिक अंकित करेगा तो अंकित करेगा कितना? 105। अरे है ना? और फिर इस पर 40% छूट दे देगा, मतलब बेचेगा कितना हमें? 105, 40% छूट दे देगा, मतलब 60% बेचेगा, 60 बटे में 100 में बेचे। पूछ रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए अब काटा पीटी मचाना। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 21, अरे है ना? 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 21 तिया 63। अब बताइए 100 का सामान वो फाइनली बेच कितना में रहा है? 63 में। 100 का सामान कितने में बेच रहा है? 63 में बेच रहा है, तो 37 का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है कितने का? 37। क्रय मूल्य नीचे में क्या होता है? क्रय मूल्य, और इनटू में 100%। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर आंसर होगा 37% की हानि होगी। बस बढ़ते हम अगले सवाल पर। ऐसा सवाल हम लास्ट वीडियो जो आया था उसमें भी था। क्या 1 मिनट का समय लीजिए और इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों के उत्तर का। और मैं पहले ये बात बोलना चाहिए था कि भाई जब ये वीडियो देखिए तो कलम और कॉपी लेकर बैठिए। ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ के देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तो हजारों लाखों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। क्या? चलिए जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता दीजिए। वीडियो रोक दीजिए, नहीं हो रहा है तो वीडियो रोक दीजिए। आ जाइए। सुधा का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है। खर्च जो है, खर्च जो है किससे? बचत से। बचत से 150% अधिक है। 150% का मतलब कितना होता है? तो 3/2। किससे? बचत से। तो बचत होगा 2 और खर्च कितना होगा? 3। अरे है ना? खर्च 12% कम हो जाता है। अब आ जाओ, खर्च कितना होता है? 12% कम हो जाता है। आगे बोल रहा है बचत 37% बढ़ जाता है। बचत जो है 37% बढ़ जाता है, मतलब प्लस, कम जाएगा तो माइनस। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्च और बचत, खर्च और बचत को जब मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा? आय बनेगा। यहाँ जो डाटा होता है वो किसका होगा? आय का। और ऐसे करके एलिगेशन लगाते। अरे है ना? खर्च और बचत का अनुपात कितना आया है? 3:2 आया है, 3:2। बोलो क्लियर है ये बात? आप बोलेंगे जी सर। अब जरा मुझे आप जानते हैं, अगर एलिगेशन पढ़े हैं तो यहाँ जो डाटा हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं? -12 तिया 36, लेकिन माइनस में 37 दूना, 37 दूना, 37 दूना कितना है? -12 तिया 36, 37 दूना 74। अरे होगा? ओ तरीक, यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 होगा। यहाँ कितना आएगा? 5 होगा। अरे यहाँ तक 150% अधिक है तो 3/2 अधिक है, मतलब 2 में 3 अधिक है, तो 2 में 3 अधिक होगा तो कितना आएगा? 5। और इसलिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ कितना आएगा? 5 हो गया। तो 12×5 60 हो जाएगा। पूरी कहानी गड़बड़ हो गई। कितना आएगा? 12×5 -60 होगा, और प्लस में 37 दूना 74। अब बटे में आता है 5 और 2 7। 74 में से 60 घटेगा तो 14, 14 बटे में 7, 14 बटे में 7 होगा। 14 बटे में 7 जो होगा वह कितना होगा? 7 दूना 14, 2% प्लस में आएगा। इसका मतलब 2% प्लस में आएगा तो 2% वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल का उत्तर हो जाए।
उम्मीद करते हैं कि यह सवाल समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन ढंग से। अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्या के 20% को 60 में जोड़ा जाए, डायरेक्ट समझा रहे हैं, देखना 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कोई संख्या 5 है और 5 का 20% निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। एक में 60 जोड़ रहे हैं तो संख्या प्राप्त हो रहा है। एक में हम कितना जोड़ेंगे कि संख्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ 1/5 में। तो आप बोलिए सर 4 जोड़िएगा तब। सवाल में कह रहा है 60 जोड़ने पर, मतलब एक का मान कितना आएगा? 15। तो उस संख्या का 75% कितना आएगा? तो संख्या पहले निकालो 5। 5 का मान कितना आएगा? 75। और इसका 75% निकालना है, तो निकाल दो। 75 का 75%, 75 बटे में 100। अरे है ना, 75 में 75 से गुणा करना आसान होता है, क्योंकि जानते हैं जिसका इकाई अंक 5 होता है उसके लिए लिखा आता है 25, और 7 का अगला नंबर 8, 7 अठे 56। 100 से भाग लगाएंगे तो 56.25। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। बस इतने तो सवाल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति अपने घर से बाजार तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से घर से वापस आया। पूरी यात्रा में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। घर से बाजार की दूरी कितनी है ज्ञात करिए। बीच घर से बाजार की दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी नहीं पूछ रहा है। समझिएगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, देखिएगा कि वो x किलोमीटर की दूरी, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आया और t समय लगा। t समय लगा तो यहां से दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी बराबर होता है 2xy बटे में x प्लस वाई इंटू में t। अरे है ना। दूसरा जो सवाल होता है, उनके बीच की दूरी, उनके उनके बीच की दूरी, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना होता है? सीधा सीधा आपको याद रखना है, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई इंटू में टी होता है ना। बस अंतर इतने का होता है 2 का, और यहाँ विदाउट 2 होता है ना। अगर समझ गए तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम इस सवाल को सॉल्व, अच्छा रहने दो मेरे भाई, देखो इतने में ही सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिएगा, इतने में हम सॉल्व कर देते हैं। अब x के जगह कितना आएगा? 5, y के जगह कितना आएगा? 4 बटे में 5 और 4 9। अरे होगा गुना में समय 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 4.5 घंटा, और 4.5 घंटा का मतलब 9 बटे 2 घंटा। 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, और 5 दूना 10 किलोमीटर आंसर आएगा। बस अगर ये दोनों बात पता है, कभी आपसे एग्जाम में ये पूछेगा और कभी ये पूछता है, बार बार ये पूछा जाने वाला है, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट में भी आप जान लीजिए। आ जाइए अगला सवाल। एक व्यक्ति 20,000 में एक मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 2,000 खर्च कर देता है। 2,000 मरम्मत पे खर्च कर देता है और 3,000 परिवहन पर खर्च करता है और 30,000 में बेचता है। अच्छा, कुल लागत कितना हुआ उसका ये बता दीजिए आप। तो बोले 20,000 में तो खरीदे, 2,000 उसको ढोने में लग गया, 3,000 मरम्मत में 2,000 लग गया, और रास्ते में ढोने में 3,000 लग गया। तो कुल लगा कितना? 20,000, 2 22,000 और 3 25,000। लगा कितना? 25,000। अरे है ना। और उसे 30,000 में बेचता है, बेचा कितना में? 30,000 में, है ना। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं, जब भी आपसे प्रतिशत पूछे रेशियो लगा दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 25 25 और 5 6 का 30। 5 का सामान 6 में बिका तो 1 का लाभ हो गया। कितने पर? क्रय मूल्य 5 इंटू में 100%। अरे हो गया 100 बटे 5, 20%। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। ऐसे तो सवाल पूछे जाते हैं,
आ जाइए अगला सवाल। प्रथम 17 अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करिए। प्रथम 17 अभाज्य संख्या का योगफल निकालना है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी बता दीजिए 2, उसके बाद योग निकालना है तो प्लस लिखते जाते हैं 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद 41, उसके बाद कौन 43, उसके बाद कौन सा 47, उसके बाद कौन सा 53। ऐसे चलेगा। देखो तो 17 हुआ क्या, गिनती करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, नहीं यहां तक 15 होगा, यहां तक 15, 16 हुआ। एक और देखो 1 से 50 तक 15 होता है, दिमाग लगा लिए। और उसके बाद होगा 59। हो गया, कहानी खत्म। इतने ही अभाज्य है। पहला 17 जोड़ दीजिए ना अब। 2 और 3 5, 5 10 और 7 17 और 13 30, 30 और 19 49 और 11 60। छोटा छोटा कर लेते हैं। 23 और 17 40 40। अरे हो गया। 29 और 31 60। हो गया। आ जाइए ना। 43 और 47 कितना आएगा 90। होगा। और 59 और 41 4 5 9 100। हो गया। अब बचा 53 और 37, तो 60 30 90। चलिए जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर पर अब हम पहुंचेंगे। 60 और 40 100, 100 200 200। देखिए ना, इसको 10 दे देंगे तो 100 बन जाएगा 300, इसको 10 दे देंगे तो बन जाएगा 100 400, 10 10 20 दे दिए तो 40 बचा। 440 ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आ जाइए अगला सवाल। एक पाइप किसी टंकी को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे टंकी को 14 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितने मिनट लगेंगे। बेहद आसान सा सवाल। पहला पाइप जो है वो 7 मिनट में भरेगा, और दूसरा जो है वो कितना मिनट में, 14 मिनट में खाली करेगा। याद रखना है कि दूसरा वाला खाली करने वाला। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा। तो 7 दूना 14, ये 2 भरेगा 1 मिनट में और ये 1 खाली करेगा 1 मिनट में। 14 में 14 से भाग, दोनों चालू रहेगा, दोनों चालू रहेगा। तो कह रहा है टंकी का आधा, टंकी है कितने का, टंकी है 14 का, तो 14 का आधा कितना, 14 का आधा 7। दोनों चलेगा, मतलब पहला प्लस दूसरा दोनों चलेगा, तो कितना समय लगेगा। तो ये 2 भरेगा 1 खाली होगा, मतलब 1 भरेगा। 2 सते 14 और 7/1 कितना लगेगा, 7 मिनट में सवाल भर जाएगा। आते हम अगला सवाल पर। तीन संख्या 1/5, 9/18 और 11/16 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 78 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। चलिए देखिए, 1/5 है, 9/18 को 1/2 लिख दे क्या। अरे 9 दूना 18 है या ना। 11/16, रेशियो 11/16 है या ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो क्या होगा। चलिए 2 5 और 16 एलसीएम कितना आएगा 80। 80 से सभी जगह गुना कर दीजिए। 80 से यहां भी गुना की, 80 से यहां भी गुना की और 80 से यहां भी गुना की। 5 से भाग लगाएंगे तो 16, यहां से 40 में 2 से भाग लगा, 80 में 2 से भाग लगाएंगे तो 40, और 16 पचे 80, 16 पचे 80, तो 11 पचे 55। अब ये कहने में हम समर्थ हैं, पहले भी समर्थ थे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता क्योंकि बातें भिन्न में था। अब देखिएगा यहां से, अब यहां से आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 55 है और सबसे छोटी संख्या 16 है।
इसका अंतर कितने का है? 39। 55 और 16 का अंतर 39 है और सवाल में दिया 78। एक का मान आएगा 39 दूना 78। सबसे बड़ी संख्या 55 है तो 55 का मान आएगा 55 दूना 110। ऑप्शन कौन सा होगा? सी सवाल का उत्तर। बोलो कैसा महसूस कर रहे हैं? आ जाइए। ये सवाल बस दिखने में भारी भरकम लग रहा होगा, भारी भरकम है नहीं मेरे भाई, इस बात का ख्याल रखिएगा। आ जाओ। पानी की एक टंकी में दो इनलेट पाइप। इनलेट मतलब समझिए, हम बार बार इस बात को बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे आपको कि थोड़ा सा इंग्लिश भी जानना है। समझ रहे बात को ना? नहीं तो अगर आपको कोई आई लव यू बोल के और चली गई और आप नहीं समझ में आए, तब तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्या कहते हैं? क्या विचार आप लोगों का? पानी की एक टंकी में दो इनलेट इनलेट पाइप है, ए और बी। इनलेट मतलब भरने वाला, और एक आउटलेट पाइप है, सी। ए टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ए जो है टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। बी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। बी जो है टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। और पाइप सी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है वह 8 घंटे में खाली कर सकता है। माइनस है ये, ठीक है। यदि पहले 3 घंटे के लिए तीनों पाइपों को खोल दिया जाए, सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। 8, 6 और 8, 4, 6, 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। ये 24 होगा, टंकी पूरा 24 का है। बताओ 4 घंटा में 24 भरेगा तो 1 घंटा में कितना? 6 प्लस में करेगा ये। 6 चौका 24 तो ये 4 प्लस में। 8 तिया 24 तो ये 3 माइनस में। अब पढ़ो, पहले 3 घंटे के लिए तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। ए प्लस बी प्लस सी 3 घंटा में क्या करेगा? तो बोलोगे कि 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, 6 4 10, आई 3 खाली करेगा तो 1 घंटा में 7 भरेगा, तो 3 घंटा में 7 या 21 भर देगा। 3 घंटा बीत चुका। फिर पाइप सी को बंद कर दिया गया। पाइप सी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब बताओ मेरे प्यारे, पाइप सी बंद होगा तो चलेगा कौन? ए और बी, और ए और बी भरेगा, खाली नहीं करेगा। टंकी है 24 का, 21 भर चुका है तो 3 भरना बाकी, और दोनों मिलके भरेगा तो 6 4 10। 3/10 घंटा लगाएगा। इसको मिनट में बदल दो तो 3/10 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। मिनट में बदले 0 0 6 तिरिक 18 मिनट में भर जाएगा। तो पूछ रहा है टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो 3 घंटा यहाँ और 18 मिनट यहाँ, तो आंसर कितना आएगा? 3 घंटा 18 मिनट। सवाल का उत्तर। सवाल देखने में भारी भरकम है केवल, समझ गए क्या? आते हम अगले सवाल पर। आ जाओ, अगला सवाल देख। एक मशीन दो प्रकार के विजेट बनाती है। विजेट कुछ होगा, छोड़ दो, उससे क्या मतलब। प्रतिदिन उत्पादन ए प्रकार के विजेट की संख्या ए है और बी प्रकार के विजेट की संख्या बी। ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी बराबर 50 है, सॉरी, ए प्लस बी बराबर 50 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कितना है? 300। यही कहानी। आप बोलिएगा जी सर। चलिए, तो दोनों प्रकार के विजेटों की प्रतिदिन उत्पादन संख्या का गुणनफल। अच्छा, ए गुना में बी पूछ रहा है आपसे। ये तो बहुत आसान सवाल बन गया। ए प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यही होता है। मान रख देंगे, सीधा सीधा उत्तर पर पहुंच जाएंगे। देखो, ए प्लस बी है कितना? 50। 50 का स्क्वायर 2500। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1300 है मेरे भाई। 1300, ये 1300 होगा प्लस में 2ab होगा। 2500 में से 1300 घटाइए तो कितना? 1200। अरे होगा, और 2 आगे भाग में लगेगा, 2 बराबर ए बी। 2 से कटेगा कितनी बार में? 600। तो ए गुना में बी कितना आएगा? 600। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉन, सवाल का उत्तर है। आ जाइए अगला सवाल। हाँ, ये एक ज्योमेट्री का सवाल है और ये सवाल हम आप अगर आप ऑफलाइन आते ना पढ़ने के लिए तो हम ये सवाल दिखा सकते थे
कि कम से कम सीजीएल में 10 बार पूछा हुआ है। समझ रहे बात? और इसलिए सवाल देख के ही हमको याद आ जाता है कि बेहद आसान सवाल। सबसे पहले कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है। डीबीसी पर डी जो है बिंदु डी, बीडी बिंदु डी पर बीडी एसी ए लंब है। ये क्या है? बीडी एसी पर लंब है। पहले नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और बीडी कह रहा है कि लंब है। देखिएगा ना, समझिएगा ना, बीडी कह रहा है कि लंब है, ठीक है। बीडी लंब है इस पर, एसी पर, ठीक है। लंब का मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो, और एंगल डीबीसी बराबर 33 डिग्री। ये डी है, डीबीसी मतलब ये एंगल कितने का दिया है? 33 डिग्री का दिया हुआ। आ जाते बीसी पर एक बिंदु ई है। अच्छा, बीसी पर एक बिंदु ई भी है। बीसी पर एक बिंदु क्या है? ई। और सी ए ई, अच्छा ये है सी ए ई, जो है सी ए ई मतलब आपका मेरे प्यारे ये एंगल जो है, ये एंगल कितने का है? 45 डिग्री, ठीक है। ए ई बी पूछ रहा है, ए ई बी ये एंगल पूछा जा रहा है। चलो आओ समझना, हम सारा काम व्हाइट कलर से करते हैं। देखो ये 90 है, ये 45 है। इस त्रिभुज में जरा ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में ये 45, ये 90, तो ये भी 45 होगा क्या? आप बोलिएगा जी सर। ये 45 है तो ये भी 45 होगा क्या? बोलिए जी सर। अब बताइए ये 33 और ये 45, तो जोड़ेंगे ये। अब देखिए, अब दूसरा त्रिभुज, दूसरा कलर हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, ब्लू। इस त्रिभुज में जरा ध्यान से देखना, इस त्रिभुज में जरा ध्यान से देखना। हम इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं। ये अपना कितना है? 33 डिग्री। ये अपना 33 डिग्री। ये अपना कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। क्या बन जाएंगे क्या? अच्छा ब्लू से लिख दिए, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, इसको हम इस कलर से कर देते हैं। अब दिख रहा है क्या? ये है अपना 33 डिग्री, ये है अपना 45 डिग्री। ये एंगल पूछा जा रहा है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। इन दोनों को जोड़ें कितना? 5 या 3 8, 4 या 3 7, 78 डिग्री। अरे है ना, तो 78 प्लस में तीसरा कोण x बराबर 180। तो x बराबर कितना आएगा? 180 या माइनस में 78। 180 में से 78 घटाएंगे, 102 डिग्री। कतई बार ऐसा सवाल पूछा गया। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। ऐसा सवाल कल के भी एग्जाम, कल के भी सीट में था। 6500 रुपया के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन बताइए। 10% से 2 साल में ब्याज कितना आएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 21%। कितना आएगा? 21%। तो निकाल दीजिए, 6500 का 21% निकाल दीजिए, यही चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 21 बचे 105, हाथ में 10, 21 का 126 और 10 136। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1365 रुपया, हाँ या ना? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1365 रुपया। मिश्र धन निकालना, तो मूलधन जोड़ दीजिए, 6500 में 1365 जोड़ दीजिए, 5 6 5 या 3 8, 6 और 1 7, 7865 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। क्लियर? ऐसे भी कर सकते थे। अगर हमको ये सवाल करना होता तो हम एक लाइन में करते, हम समय देते ही नहीं सवाल को। हम इतना सा हमको याद हो गया है कि 10% से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21%। कैसे? इस बात को हम समझाते हैं कि 10% से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21% मेरे भाई, ये होगा 21%। बस इतना सा बात है। क्लियर? तो मिश्र धन कितना होगा? 121% होगा। तो 6500 का सीधा सीधा 121% निकाल देते और उत्तर आ जाता एक लाइन में। प्रतिशत से 2 जीरो कटता, 65 गुना में 121। अब देखिएगा, गुना करने की भी आवश्यकता नहीं होता,
चलिए समझते हैं कैसे। तो आप कहेंगे कि ये 121 का गुणज होगा, इसका मतलब 11 से कटेगा और इकाई के अंक पर 5 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो देखते ही खत्म कहते हैं। देखो ना, 8 5 13 7 6 13, यही 11 से कट रहा। 8 5 13 9 7 16, यहाँ 8 5 13 9 7 16, 3 अंतर आता, नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन होता? बी। क्लियर है? आते हम आगे बढ़ते अगला सवाल। 7 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत। ये भी कोई पूछने वाला सवाल। हम बोलते हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए औसत में भी जुट जाएगा, प्रत्येक संख्या में x घटा दिया जाए औसत में भी घट जाएगा, प्रत्येक संख्या में गुना कर दिया जाए औसत में भी हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में भाग दे दिया जाए औसत में भी हो जाएगा। अरे है ना, यहाँ क्या किया था? प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया था, तो औसत कितना होगा? 22। बनाना पड़ेगा क्या ऐसे सवालों को? अगर ऐसे सवाल को अगर आप बना रहे हैं तब आप तैयारी में नहीं है। आपको हो सकता है कि ये बात मेरा आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ये बात सत्य है मेरे भाई। आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। दाल और चने का बाजार मूल्य, मूल्य जो है दाल और चने का, दाल और चने का बाजार मूल्य है 1:3। एक परिवार मात्रा के अनुसार इनका उपभोग, उपभोग जो है, उपभोग जो है किस रेशियो में कर रहा है? 5:11। दाल और चने पर व्यय का अनुपात, व्यय खर्च पूछ रहा है, खर्च का अनुपात। खर्च कैसे होता है? अगर 10 रुपए किलो आलू है और 10 केजी खा गए तो खर्चा कितना आएगा? 100 रुपया। कैसे पता चला? 10 में 10 से गुना किए। यहां हमको व्यय निकालना है। व्यय मतलब होता है खर्च। तो क्या करेंगे? मूल्य इंटू में उपभोग। 1 गुना में 5 कितना आएगा? 5। 3 गुना में 11 कितना आएगा? 33। आंसर कितना होगा? आंसर होगा आपका 5:33। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है? आगे आते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने भाई की आयु की 3 गुनी है। एक व्यक्ति की जो आयु है अपने भाई की आयु की 3 गुनी, मतलब भाई अगर x का है तो ये कितने का आएगा? 3x का। अरे है ना? यदि उन दोनों की आयु का योग 40 है, ओह माय गॉड, ये तो बहुत आसान सवाल। योग कितना है? 40 है। 3 और x जोड़ेंगे कितना आएगा? 4x। 4x 40 के बराबर। 4 से 4 दाहें 40। x का मान कितना आएगा? 10। उस व्यक्ति की आयु 3x, 3x कितना होगा? 30 वर्ष। ये तो कोई भी कर लेता, किसी कोई भी बच्चा, मतलब अगर 5-6 का बच्चा का भी ये सवाल दे दीजिएगा ना तो वो निपटा देगा। आ जाओ। दो रेलगाड़ी एक समांतर पटरी पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहा है। समझ रहे हैं? जब भी विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुटता है। चाल क्या होता है? जुटता है। और जब भी सेम दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? पहले समय बराबर बता दो। तो आप बोलोगे सर समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, यही होता। आप बोलोगे जी सर। दूरी कितना आएगा? जब एक दूसरे को पार करेगा तो लंबाई जुटेगा, तो दूसरे को पार करेगा, एक दूसरे को पार करेगा। हम इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। देखना, एक बोतल से हम इस बात को समझाते हैं। देखिएगा, आज के बाद नहीं भूलिएगा। ये देखिएगा, पार कर गया क्या? पार किया। देख, अभी पार किया? नहीं। पार किया? नहीं नहीं नहीं। पार किया क्या? हाँ सर पार कर गया। पार कर गया कब? जब ये दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। समझ रहे बात? जब दोनों की लंबाई जुट जाएगा तो 125 125 कितना आएगा? 250। विपरीत दिशा में चल रहा है, चाल जुट जाएगा तो 40 और 60 कितना आएगा? 100। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में है तो नीचे में क्या होगा? 5/18 से गुना होगा और ये मीटर प्रति में सेकेंड हो। बस कहानी खत्म हो गया। 250 से काटेंगे तो ये 500 होगा। 100 गुना 5 500, 2 आएगा। 2 से कटेगा ये 9। मीटर से मीटर कटेगा, ऊपर जाएगा तो सेकेंड। आंसर क्या होगा? 9 सेकेंड इस सवाल के सही उत्तर हो। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर हो जाए। आ जाइए आगे। हाँ, ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, मजेदार सवाल है, देखेंगे इस सवाल को।
भूकंप के कारण एक पंखा टूट गया और इसका शीर्ष खंभे के आधार से 25 मीटर दूरी पर, देखिएगा ये पंखा था और यहां से टूट गया और ये जो भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये नीचे आके ऐसे हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि आधार से 25 मीटर की दूरी पर भूमि को 25 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये 45 डिग्री, अरे है ना। तो भूकंप से पहले खंभे की ऊंचाई, अच्छा ये खंभा था, हम पंखा पढ़ लिए थे, ये खंभा। ठीक है, चलिए देखिएगा, आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए कि ये 45 डिग्री है तो ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये √2 होता है ना। बस इतना सा बात पता होना चाहिए। एक का मान कितना है 25, तो एक का मान कितना आएगा 25 और ये कितना होगा 25√2, अरे है ना। खंभा तो यही था ना, ये जो खंभा आपको दिख रहा है, ये जो खंभा आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है खंभा, जो यहाँ आके ऐसा, ये पहले ऐसे था, ये इधर था, अरे है ना, ये पहले इधर था। ये काहे हट रहा है भाई, तुम रहो, समझ रहे। तो खंभा जो होगा, अपना जो खंभा होगा वो कितना होगा, ये 25 का, अब प्लस में ये 25√2 है ना, 25 कॉमन कर लेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस में √2। यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। बस इतना सा सवाल होता। आ जाइए, एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष, 32 विद्यार्थी, औसत कितना है 21 वर्ष, औसत 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की आयु 22 वर्ष हो जाता है। देखिएगा, 32 विद्यार्थी था, 32 स्टूडेंट था, जिसका औसत जो है वह कितना है 21 वर्ष। एक आदमी आया और औसत जो है कितना हो गया 22 हो गया। समझना मेरे बात को ध्यान से, कोई आया और औसत बढ़ाया, इसका मतलब है कि वह ज्यादा वाला आया होगा। कितने से ज्यादा वाला आया होगा, तो पहले औसत से 21 से ज्यादा वाला आया। औसत कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया, औसत कितना बढ़ाया एक, 32 और एक 33 पर एक एक बढ़ाया, 33 पर एक एक बढ़ाया, इसका मतलब वो आया होगा 21 प्लस में 33, 21 प्लस 33 54 वाला। टीचर की आयु 54 वर्ष। सवाल का उत्तर। कुछ लोग इसको बेसिक से करेंगे, गुना करेंगे, जानते हैं क्या करेंगे, 32 का 21 में गुना करेंगे, 32 गुना में 21 करेंगे और 32 और एक 33, 33 गुना में 22 करेंगे और घटा के तब निकालेंगे। भाई ये जमाना चला गया, कब का गया। आ जाओ अगले सवाल पर, अगला सवाल देखो। एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा तथा उनके आयु वर्तमान में अपने पुत्र की आयु का 5 गुना, वर्तमान में पिता जो है पुत्र का 5 गुना, 5 है तो ये 1, देख रहे हैं पुत्र का 5 गुना, समझ रहे हैं। और बोला है बड़ा है, तो यहां से कितना बड़ा है 4, 4 का वैल्यू कितना है 30 वर्ष। तो बोला पुत्र की आयु, एक का मान बता दीजिए ना, 30/4, 30/4 आएगा 7.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सीधा फॉर्मूला, गोले की त्रिज्या अगर r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल r बराबर दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4, देखिए 4 ऑप्शन में पाई है तो रहने देते हैं, पाई r², 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब इतना सा सवाल बताइए कि 1225 गुना में 4 कितना होगा, तो 12 चौका 48, 25 चौका 100, 4900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया। क्या गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ सेंटीमीटर जो होगा स्क्वायर होगा, सब जगह सेंटीमीटर लिखा गया। ठीक कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग ही है और टाइपिंग एरर तो होगा ही, टाइपिंग होगा तो एरर होगा ही ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल। ये एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, उम्मीद करते हैं कर लें। चलो वीडियो रोको और जल्दी से बताओ। 5 × 10 और 1 11/2 माइनस में
2 तिया 6 और 1 7 बटे में 3 भागा में 3 बटे 4 माइनस में 2 से 2 चौका 8, तो यहां से आएगा 4 बटे में 3। पहले इसको 3 तिया 9 और 4 चौका 16, 11 बटे 2 माइनस में 7 बटे में 3 भागा में, यहां से आएगा 3 तिया 9 और 4 चौका 16, 9 16 में से 9 में से 16 जाएगा तो -7 बटे में 4 तिया 12, बस भाग लगाएंगे तो 7 से 7 कटेगा, 3 चौका 12, लेकिन ऊपर आ जाएगा 4 होगा। तो 11 बटे 2 अब माइनस आई माइनस 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 प्लस 4, 2 चौका 8, 8 और 11 19, 19 बटे में 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बेहद आसान से सवाल था, ये भी एक बहुत आसान सवाल है। चलिए देखिए आंसर 2 के पावर में है तो हम 2 के पावर में ही सोचेंगे। 16 जो है 2 के पावर में 4 होता है, 2 के पावर 5 है तो लिख दीजिए 2 के पावर 5। 8 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 और गुना में, यहां से जब गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये आएगा 2 के पावर में 3, यही तो है। 4 5 9 3 12 3 15, मतलब 2 के पावर में कितना होगा? 15। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सवाल का उत्तर। चलिए समाप्त होता है, ये 25 सवाल हमने निपटा दिया। एक बार सभी लोग जरूर कमेंट करके जाएंगे वीडियो कैसा लगा। क्लियर है? कल एक हम प्लान कर रहे हैं, कल 2 घंटा, कल पूरे 2 घंटा का एक लाइव सेशन होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे के लिए, रेलवे एग्जाम वाले के, ऐसे सभी लोग कर सकते हैं। रेलवे एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के 40 सवाल करेंगे, 40 सवाल करेंगे। थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, लाइव सेशन होगा। समझ रहे हैं बात को ना? कितने बजे से होगा ये मैं भी बता देता हूं। 12 बजे तैयार रहिएगा, कल रविवार है, कहीं नहीं जाना है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक 40 सवाल रेलवे के करेंगे हम लोग। रेलवे के एग्जाम के लिए 40 प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करेंगे। तैयार रहेंगे कल 12 बजे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।